सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय में। और प्रभु ने एक और बार फिर से मुझे ये समय अवसर दिया है कि मैं आपके साथ खुदावंद के वचन के साथ जो है सहभागिता करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का वचन हम जो पढ़ेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपनी समझ से अपनी समझ से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने कामों को करने के तरीके ढूंढते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने तरीकों से, अपने तौर तरीकों से हम परमेश्वर को खुश करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे तौर तरीकों से नहीं, परंतु जो है परमेश्वर अपने नियमों के मानने वालों, अपनी आज्ञा के मानने वालों से खुश होता है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम अपने तरीके से नहीं, हम परमेश्वर के तरीके से चलें, क्योंकि जब उसके तरीके जो परमेश्वर करता है, प्रभु का धन्यवाद हो, वो बड़े अद्भुत होते हैं और हम सब के लिए भलाई के होते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा भी है, जब हम पढ़ते हैं, कहते जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में हर एक बात मिलकर भलाई को पैदा करती है। और जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसमें हर एक बात जो है सच में परमेश्वर की भलाई को लेकर के आती है। जब हम देखते हैं, चाहे वो कितनी भी हमें बुरी क्यों ना लगे। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए अपने आप से खुदा को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 127 के 1 में, उसमें लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम जो है वो व्यर्थ होगा। प्रभु का धन्यवाद। और लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना भी क्या होगा, व्यर्थ होगा। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब इन बातों को करते हैं, जब हम वचन के अनुसार जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने ही तरीके से, अपने ही तौर तरीकों से, अपने ही नियमों से जब हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम परमेश्वर को कभी भी अपने आप से खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब तक हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को, उसके दिए हुए नियमों को ना माने तो। कि वचन कहता है, यदि अपने आप से करोगे तो आप कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परिश्रम का प्रतिफल नहीं पाओगे। क्योंकि उस परिश्रम का प्रतिफल हमें तब मिलता है, प्रभु का धन्यवाद हो, कि जब हम उस परमेश्वर की महिमा उसके कहे अनुसार करते हैं। क्योंकि हम वचन में साफ पढ़ते हैं, कहता है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, यदि नगर की रक्षा, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले का सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद। और हम सोचते हैं अपनी समझ से हमने ये कर दिया, हमने अपनी समझ से वो कर दिया, अपनी समझ से हमने आराधना कर ली, अपनी समझ से हमने वचन को फॉलो कर लिया, अपनी समझ से हम संडे चर्च में गए, अपनी समझ से हमने जो है प्रभु का धन्यवाद हो, दान दशवांश दिया, हमने अपनी ही समझ से जो है प्रभु भोज लिया, हमने अपनी समझ से है जो परमेश्वर का धन्यवाद अपने फैमिलियों में खुदा को बुलाया। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने ही जो है नियमों के अनुसार, अपनी ही बातों से हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता 127 में लिखा है, उसके एक वचन में कहता है, यदि नगर की रखवाली यहोवा ना करे तो उसके जागने वाले का जो मेहनत है, कहता वो भी जो है बेकार हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद। चाहे जागने वाला कितनी भी रात तक जागे, कहता है जितनी आप प्रार्थनाएं कर लो, जितनी आप बाइबल पढ़ लो, जितनी भी आप जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो आराधना कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, कितने भी आप उपवास रख लो, आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। लेकिन वचन क्या कहता है, कहता है जब तक परमेश्वर खुश ना हो तो आपकी मेहनत कभी सफल नहीं हो सकती। और परमेश्वर चाहता है, प्रभु का धन्यवाद हो, कि हम परमेश्वर की महिमा में, उसकी आज्ञाओं में चल कर जो है मेहनत करें, वचन के कहे अनुसार हम मेहनत करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विशेषकर संडे में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि जब वो संडे में कई बार वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं कि अगर हम 4 संडे नहीं गए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम 3 संडे नहीं गए, हम 2 संडे नहीं, हम 2 संडे जाएंगे और हम 2 संडे नहीं जाएंगे। कुछ लोग करते हैं, हम 3 संडे जाएंगे, हम 1 संडे नहीं जाएंगे। कुछ लोग करते हैं, हम 1 संडे ही जाएंगे, हम 3 संडे
नहीं जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये अपने ही बनाए हुए नियम है। और जब इन नियमों के अकॉर्डिंग आप अपने लिए मेहनत करते हो, आप उस संडे में जब मेहनत करते हो, आप उस संडे में जब पैसा खर्चते हो, आप उस संडे में जो दान दशमांश देते हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आप उस संडे में जब अपने घरों में कई बार क्या होता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा को जब बुलाते हो, प्रार्थनाएं रखवाते हो, आप परमेश्वर का धन्यवाद, ऑफरिंग देते हो, आप कुछ भी करते हो, परमेश्वर की महिमा हो, कहता है वो सब क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या हो जाता है, वो कहता है वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है आपको पता है? क्योंकि उसमें जो है हमने अपना परिश्रम दिखाया। प्रभु की महिमा हो, उसमें हमने परमेश्वर के वचन को, क्योंकि हमें इतना परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वचन काम करता है। प्रभु की महिमा हो, आपका परिश्रम नहीं, आपकी ताकत। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वचन क्या है, ताकत वाला ताकत पर घमंड ना करे कि मेरे पास तो इतनी ताकत है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा ना, क्योंकि ताकत तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकत हमें जो है हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ताकत जो हमारा घमंड हो सकता है, हमारी बुद्धि जो हमारा घमंड हो सकता है। कई बार लोग कुछ अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, है ना, कुछ लोग अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, मैं तो बुद्धिमान हूँ। कुछ लोग जो है परमेश्वर का धन्यवाद अपनी अमीरी पर घमंड करते हैं, अपने पैसे पर घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाता है वो ये है, कहता है कुछ करते भरोसा रथों पर और कुछ घोड़ों पर, लेकिन मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर है। जब मैं अपने घर को बनाना स्टार्ट करूँगा, मेरा यहोवा उस घर को जो है अधूरा नहीं रहने देगा, उसको पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जब आप परिश्रम करते हो, आप उस नगर के लिए जागते हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जब तक यहोवा रखवाली ना करे, आपका जागना भी क्या है, व्यर्थ है, खराब है। इसलिए अपने आप से चलने की कोशिश मत करो। जब आप अपने आप से चलोगे तो परमेश्वर कभी आपके साथ नहीं चलेगा। लेकिन जब आप प्रभु के कहे अनुसार चलते हो, जब आप वचन के अनुसार चलते हो, तो प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस बात को हमेशा याद रखो कि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप परमेश्वर के साथ मिलकर चलते हो, यदि आप परमेश्वर के साथ मिलकर नहीं चलते, तो प्रभु आपके साथ है ही नहीं। क्योंकि वचन ये कहता है जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। और जिस नगर की कहता है यहोवा रखवाली ना करे, उसके जागने वाले का भी परिश्रम जो है व्यर्थ। आप किसी रीति से आप किसी चीज़ को सेव नहीं कर सकते जब तक आप खुदा में सेफ नहीं हो। जब आप सेफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु में, परमेश्वर आपको सेव करता है। आप परमेश्वर को सेव नहीं करते। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार, अपने बनाए हुई बातों के अनुसार, अपने बनाए हुए सभी कामों के अकॉर्डिंग हम जो है परमेश्वर को खुश कर देंगे। ठीक है, यदि हम 3 संडे नहीं जा रहे, हम 1 संडे प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, बस हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ। यीशु मसीह के नाम में प्रभु का धन्यवाद हो। आपका कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अपने नियमों से बंधा हुआ परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब वो अपने नियमों से बंधा हुआ परमेश्वर है, तो वो चाहता है कि आप इसके नियम फॉलो करो। उस वचन कहता है उसका बोझ जो है बड़ा सहज और हल्का है, उसका बोझ भारी नहीं है। भारी बोझ को तो वो जो हमारा था वो अपने ऊपर ले गया। इसलिए हम उसके हल्के बोझ को उठाएं, उसकी सेवा को पूरा करें, उसके नियमों को पूरा करें। जो खुदा मानने के लिए कहता है उसको मानें, और अपनी पावर से कुछ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रभु की पावर जो है वो सबसे बड़ी पावर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीसस पावर, सुपर पावर। परमेश्वर का धन्यवाद। जीसस पावर जो है वो सुपर पावर है। यीशु मसीह सुपर पावर है। यदि हम अपनी पावर लगाएंगे तो नहीं, क्योंकि जीसस ही सुपर पावर परमेश्वर है। इसलिए उसी से सुपर पावर लो। यदि चाहते हो कि आप वचन को पूरा करो, उसको फॉलो करो, उसके पीछे चलो, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन के अनुसार क्या करना है, खुदा की महिमा करनी है, अपने नियमों से नहीं, जो खुदा ने आपको, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कलाम दिया है। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन इस बाइबल में है। प्रभु की महिमा हो। और आपको इसे पढ़कर परमेश्वर की महिमा करनी है, सीखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके वचन के अनुसार चलो। देखो, आपकी लाइफ का अधूरापन ख़त्म होने वाला है, आपकी बीमारियां जाने वाली हैं, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, बिजनेस से नुकसान, आपकी सेहत में आए नुकसान, आपके दुख
सब जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? जब आप अपनी शक्ति नहीं लगाओगे, आप प्रभु से सुपर पावर मांगोगे। क्या मांगोगे? सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर। इसलिए सुपर पावर को मांगो, ताकि सुपर पावर के द्वारा आप हर एक पावर जो शैतान आपकी लाइफ में लेके तो उसको आउट कर सको यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और परमेश्वर ने जो मुझसे कहा, प्रभु का धन्यवाद हो कि आप इन वीडियोस के द्वारा बहुत सारे लोगों तक, परमेश्वर का धन्यवाद, मैं वचन को शेयर कर सकूं। मैंने खुदा की आज्ञा को माना है, सो आप भी मेरी सहभागिता में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे साथ सहयोगी होकर मेरी सहायता करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो परमेश्वर की महिमा हो, और आप प्रभु की महिमा करो और वचन में बढ़ते जाओ, एक दूसरे की सहायता करते जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दूसरे के लिए विश्वास में ठहरो, आलसी मत बनो, ईमानदार रहो परमेश्वर के लिए, ताकि प्रभु की महिमा और बड़ाई आपके जीवन से होती रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु इन सब वीडियो देखने वाले लोगों के लिए, मेरे खुदा, जो इस समय प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया, और इन्होंने प्रभु ये सुना है प्यारे परमेश्वर के, जिस घर को यहोवा ना बनाए, घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। खुदा, ये शरीर, ये आत्मा, ये देह आपने हमें दिया है, और ये आपका मंदिर है प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्यारे परमेश्वर। जिस घर को प्यारे परमेश्वर आपकी इच्छा से ना बनाए, सच में प्रभु वो व्यर्थ है परिश्रम, वो व्यर्थ है वो खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया बातें जो हम अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार करते हैं। लेकिन आज के बाद जो वचन को सुने, इस वीडियो को देखें मेरे प्रभु हालेलुया प्यारे परमेश्वर, वे चेंज हो जाएं, और आज के बाद वो अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार नहीं, परंतु जो आज्ञा आपने वचन में दी है उसके अनुसार चलने वाले बने। मेरी प्रार्थना है प्रभु, यदि इनमें से कोई दुख में, रोग में, बीमारी में है प्रभु, आप उसे चंगाई देकर मेरे परमेश्वर खुदावंद अपनी गवाही बनाए मेरे परमेश्वर हालेलुया। प्रभु अद्भुत काम करे लोगों की ज़िंदगियों में प्यारे परमेश्वर, बड़े बड़े चमत्कार करे। तेरे नाम से छुटकारा हो, हर एक बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में डांटते हैं प्रभु। इन लोगों के जीवन से इस समय हर एक बीमारी, दुख, समस्याएं, परेशानियाँ यीशु के नाम में ख़त्म होने पाए प्रभु। तेरे लोग चंगे हो जाए, मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, विश्वास करते हैं, विश्वास की प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा में, खुदावंद की महिमा में, उसकी बड़ाई तारीफ में, आप प्रभु के कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी हेल्प कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।